क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0 का ग्राफ खींचिए। यानी इन दोनों समीकरण का हमें ग्राफ बनाना है। इसके बाद कह रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से x और y के बिंदु निकाल लेंगे, ग्राफ में भी प्लॉट करेंगे, अब बाद में जो त्रिभुज बनेगा उसके निर्देशांक निकालेंगे। तो हमें सबसे पहले इस पे से टेबल बनानी है और एक्स वाई के मान निकालना है। तो जैसे पहला समीकरण दिया है कि x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 है, तो अगर हम माइनस वाई को इधर लाएंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा कि x प्लस 1 माइनस वाई इधर आएगा तो ये हो जाएगा y, यानी कि y बराबर x प्लस 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y बराबर x प्लस 1। अब हमें यहाँ से x का पॉइंट निकालना है और y के, यानी कि इनके बिंदु निकाल लेंगे। और बिंदु निकालना बहुत ही आसान है। सबसे पहले यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पे y। तो जैसे यहाँ पे दिया है कि y बराबर x प्लस 1 है, तो हमें क्या करना होगा कि जो y दिया हुआ है, यहाँ पे x दिया है, तो x की जगह अगर हम 1 रखते हैं, यानी x की जगह 1 रखेंगे तो y का मान 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 2 लिख दिया। अगर हम x की जगह 2 रखते हैं तो ये 2 प्लस 1 इक्वल 3 हो जाएगा। तो जो y की वैल्यू होगी वो 3 होगी। तो अगर x की जगह हमने 2 रखा है तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। इस प्रकार से हमने पहले समीकरण का ये टेबल बना लिया। इसी तरह से हमको दूसरा बनाना है। दूसरे में क्या है कि 2x प्लस 2y 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0 दिया है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3x इक्वल माइनस 12 उधर गया तो प्लस का 12 हो जाएगा, और ये प्लस 2y उधर जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2y अपान 3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा। अब इसका भी टेबल हमें बनाना पड़ेगा। ये x, ये y, और इनके हमें मान रखना है। तो जैसे यहाँ पे x इक्वल दिया हुआ है 12 माइनस 2y अपान 3, तो ऐसा नंबर हमें लेना है कि हम x का मान आसानी से निकाल सकें। कोई भी मान ले सकते हैं। y इक्वल हमने जैसे यहाँ पे 0 रख दिया तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 0 अपान 3। 2 का इंटू 0 से कराएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि 12 माइनस 0। तो 12 में से अगर हम यहाँ पे 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 12 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 अपान 3। तो 3 1 जा 3 होता है, 3 4 जा 12 होता है। तो जो x का मान आया है वो आ जाएगा 4। तो जब हमने y इक्वल 0 रखा तो x का जो मान आ गया वो 4 आ गया। अब इसकी तरह से y का हमें दूसरा मान भी रखना होगा। तो अगर हम y की जगह 3 रख देते हैं तो x का मान निकाल लेंगे। 12 माइनस 2, y की जगह 3 रखना है और डिवाइड में 3 है। तो ये हो जाएगा 12, 3 2 जा 6 डिवाइड बाई 3। तो 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा, नीचे 3 है। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी कि जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 2। इस प्रकार से हमने टेबल बना लिया। टेबल बनाने के बाद अब हमें ग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी। तो ग्राफ को भी इसी में बना लेते हैं। एक हमारा y एक्सिस होगा और दूसरा होगा x एक्सिस। ये हमारा x एक्सिस होगा और ये होगा हमारा y एक्सिस। इसमें हमें बराबर बराबर नंबर लेना, यानी 1 2 3 4 5 6 7, इतना बहुत है। इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 5
6, बस इतना बहुत है, क्योंकि y का अधिकतम मान जो है 3 है और x का अधिकतम मान 4 है, तो हमें ज़्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है। पर इनके जो बीच की दूरी है वो सब बराबर होनी चाहिए। ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी तरह से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, आगे भी चाहें तो 7 हम ले सकते हैं। अब हम इस टेबल पे आएंगे तो यहाँ पे पहले हमें x की जगह 1 रखना है और y की जगह 2 रखना है, यानी कि x अक्ष पर हमें 1 जाना है और y अक्ष पर 2, तो इनका जो सामना पड़ेगा वो यहाँ पे पड़ेगा। बस सामना देखना कि कहाँ पे पड़ेगा, तो इनका सामना यहाँ पड़ेगा। इसी तरह अब हमें x अक्ष पर 2 जाना है और y अक्ष पर 3, तो इनका जो सामना पड़ेगा वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पड़ेगा। पहला टेबल हमारा कंप्लीट हो गया और इनको हम मिला देंगे। इनको हम स्केल से इस प्रकार से मिला देंगे। इनको हमने यहाँ पे मिला दिया। दूसरी टेबल देखेंगे तो x में हमें 4 जाना है, जबकि y में 1 भी नहीं जाना, ऊपर 1 भी नहीं जाना, x में भी बस जाना है 4। इसी तरह दूसरा नंबर है कि x में हमें 2 जाना है और y में 3 जाना है, तो जो 2 और 3 का सामना पड़ेगा वो यहाँ पे पड़ेगा। अब इनको भी मिला देंगे यहाँ पे। इनको हमने इस प्रकार से मिला दिया। अब हमें क्या करना है, जो x अक्ष पर त्रिभुज बना हुआ है उनके निर्देशांक लिखने हैं, यानी कि ये हमें एक त्रिभुज दिख रहा है, इसको छायांकित भी करना है। छायांकित करने के बाद इनके जो निर्देशांक है उसको हमें लिखना है। तो जो यहाँ पे भुजा पड़ रही है तो वो मूल बिंदु पर पड़ रही है, और जो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो 0 और 0 होते हैं, यानी कि x की तरफ भी 0, y की तरफ भी 0। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, 0। यहाँ पे देखेंगे तो x पहला लिखते हैं, बाद में y लिखते हैं, यानी पहले x होगा और पीछे y होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये है, यहाँ पे 2 के सामने पड़ेगा और y में 3 के सामने पड़ेगा, यानी कि जो इसके निर्देशांक होंगे वो 2 और 3 होंगे। अब इसके बाद एक त्रिभुज की भुजा यहाँ पे कॉर्नर मिल रहा है x अक्ष में, y अक्ष में तो एक भी नहीं है, x अक्ष पर 4 पे मिल रहा है और y अक्ष पर एक भी नहीं जाना, तो ये हो जाएगा 4 और 0। तो इस प्रकार से एक बिंदु के निर्देशांक 0, 0, दूसरे यहाँ पे बिंदु के निर्देशांक 2 और 3, और तीसरे बिंदु के जो निर्देशांक है वो 4 और 0 है। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 के साथ साथ एक्सरसाइज भी ये कंप्लीट हो गई।